बढ़ते सरिस्का के बालेटा नाका क्षेत्र में लगी भीषण आग बुझाने हेलीकॉप्टर पहुंचा है सिलीसेड। सरिस्का टाइगर रिजर्व के अकबरपुर रेंज के जंगल में लगी है भीषण आग। बालेटा, नाहर शक्ति, अमन की बेरी, कटी घाटी, कालाकड़ी वन क्षेत्र में भीषण आग लगी है। करीब 3 से 4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लगी है ये भीषण आग। इसी क्षेत्र में बाघेन ST 17 व उसके शावकों का मूवमेंट है। जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन, वन विभाग और स्थानीय ग्रामीण आग बुझाने के प्रयास में जुटे हुए हैं, लेकिन कल शाम से चल रही तेज हवा के चलते और तेजी से आग भड़क रही है। खुद फील्ड डायरेक्टर रूप नारायण मीणा, DFO सुदर्शन शर्मा मौके पर मौजूद हैं। लगातार वो भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं इस पूरी स्थिति पर, क्योंकि लगातार आग बढ़ती ही जा रही है। तो सरिस्का में हेलीकॉप्टर्स की मदद से आग पर काबू पाया जाएगा। कोशिश और कवायद यही है कि हेलीकॉप्टर्स की मदद से आग पर काबू पाया जा सके। अधिकारी ब्रिजेंद्र सिंह ने ये जानकारी दी है। आपदा प्रबंधन की ओर से 2 हेलीकॉप्टर्स भेजे गए हैं सरिस्का। सिलीसेड से पानी का इंतजाम करके आग पर जल्द होगा काबू। हेलीकॉप्टर्स के साथ रिफ्यूलर भी भेजा है, जिससे हेलीकॉप्टर्स में ईंधन वहीं भरा जा सके, हेलीकॉप्टर्स को वापस आना ना पड़े। और यही वजह है कि रिफ्यूलर भी हेलीकॉप्टर्स के साथ भेजा गया है। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अश्विनी यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, आपसे जानकारी चाहेंगे कि आग पर अभी किस हद तक काबू पाया गया है या फिर काबू पाने के प्रयास कहां तक जारी है? देखिए, मैं अभी सरिस्का में खड़ा हूं और ये जो आग है अभी तक करीब 9 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैल चुकी है। आज 6 अलग अलग पैचेस हैं जहां ये लगातार ये आग फैल रही है। ये मेरे पीछे आप पहाड़ देख सकते हैं। इस पहाड़ पर शायद कैमरे में धुआं और आग अभी दिन का समय है ना नजर आए, लेकिन ठीक पीछे वाला इलाका है वो पूरी तरह जल गया है। अभी 2 हेलीकॉप्टर्स जो लगाए गए थे, केंद्रीय विद्यालय से उन्हें फ्यूल भरा गया है। उसके बाद सिलीसेड पहुंचे हैं और सिलीसेड से पानी हेलीकॉप्टर से भर लिया गया है। एक बार में 3,500 लीटर पानी फेंका जाएगा ताकि आग पर काबू पाया जा सके। सिलीसेड से उड़ान अभी भरी है और सिलीसेड से वापस यहाँ आग पर पानी डालने के लिए हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं। मेरे साथ सरिस्का के DFO सुदर्शन शर्मा हैं। सर, पूरी अब तक की क्या कार्रवाई है, कैसे कोशिश हो रही है इस आग पर, कैसे काबू पूरा पाया जा सकता है? ये परसों पता लगा था आग का, जब से जो पूरा स्टाफ है और आसपास के ग्रामीण लोग हैं, करीब 150 लोग कल रात लगे थे, परसों लगे थे। रात को 3-4 बजे तक कोशिश करके पूरी आग को थोड़ा कंट्रोल में लिया था, लेकिन कल दिन में 12 बजे थोड़ी हवा तेज़ चलने से वापस ये आग लगी और वापस ये पूरी तरह फैल चुकी है और करीब 9 स्क्वायर किलोमीटर में ये आग है। इसको देखते हुए शाम को रिक्वेस्ट की थी कि सेना का हेलीकॉप्टर मिले ताकि प्लेटो पे ऊपर जो आग है वो नीचे ना आए। और तो आज उसकी कार्रवाई अभी समाचार मिला है कि सिलीसेड से हेलीकॉप्टर ने पानी भर लिया है, तो अभी आता ही होगा। कितने चक्कर हेलीकॉप्टर लगा पाएगा कि उसमें आग पे काबू पाया जा सके? क्योंकि 9 वर्ग किलोमीटर के इलाका, जिस तरह भी आप देख रहे थे कि ऑनलाइन जो सिस्टम आपका फायर सिस्टम है उस पर आप देख रहे थे। हाँ, अभी फायर उस पर सिस्टम पे देख रहे थे। करीब 9 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का एरिया है। अब इसका अंदाज़ा तो लगाना मुश्किल है कि कितने चक्कर हेलीकॉप्टर लगाएगा, पर मिनिमम 3-4 चक्कर उस लगाने पड़ेंगे हेलीकॉप्टर्स को। और वो पहले सर्वे करके गए हैं, तो उनको ज़्यादा पता है कि ऊपर के एरिया में उनको कैसे कवर करना है। ये कैसे आग लगी, शुरुआत कैसे हुई होगी, कैसे आपको पता लगा? क्योंकि लगभग सरिस्का में हर गर्मी में एक बार आग की घटनाएं होती हैं, काबू पा लिया जाता है, ये आग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। एक्चुअली ये आग इसलिए बढ़ी क्योंकि देखिए, जब सुरक्षा बढ़ती है तो ये जो ग्रास थी पूरे प्लेटो पे वो काफ़ी थी, और जनरली ये आग का कारण ह्यूमन कुछ वही रहता है, तो कोई ना कहीं से बीड़ी या उससे आग फैली है, लेकिन बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। और इस बार ये आग पूरे प्लेटो पे हवा के कारण तेज़ी से फैली और ऊपर कुछ सालर के पेड़ जो नीचे गिरे हुए थे उन पे लगने के कारण ये फिर बेकाबू हो गई। अभी जो है कैसी स्थिति है? आसपास अलग अलग टीमें हमने देखा, अजबगढ़ रेंज की एक टीम है जो इस घाटी की तरफ गई है, दूसरी टीम दूसरी तरफ लगी हुई है। कितने लोग मैन्युअली कोशिश कर रहे हैं फायर लाइन बनाकर रोकने की? अभी देखिए, आज करीब 200 आदमी हमारे इकट्ठे हुए हैं, उनको हमने 8 टीमें बनाकर भेजा है। और अभी ये कोशिश यही है कि वो आग नीचे ना फैले,
तो कोशिश यही जा रही है कि नीचे वैली में आग ना आए और ऊपर प्लेटो तक ही सीमित रहे, और ऊपर हेलीकॉप्टर जो आ रहे हैं जो उनसे बुझाएं, और आज हम उस नीचे वाली सारी आग को बुझाकर इसको ख़त्म करें। आसपास के जो गांव हैं वहाँ एक मुनादी कराई गई कि जो नज़दीक पहाड़ के नज़दीक हैं वो लोग वापस गांव की तरफ लौट जाएं, और जंगली जानवर भी चूँकि आग के कारण यहाँ से बाहर निकल सकते हैं तो बचाव करें। ये बिल्कुल सही है। शाम को हमने हर गांव में जो आसपास गांव है, भाटेला, कीतपुरा और ये सब, इन पे मैसेज कराया रात को कि थोड़ा सा घर में ही रहें और जंगल की तरफ ना आए, क्योंकि आग यदि हवा तेज़ हो तो और भी लग सकती है और जंगली जानवर भी थोड़े से बाहर आ सकते हैं। इसके लिए एहतियात के तौर पे पूरे गांव में लाउड स्पीकर से सबको मैसेज किया गया था कि कोई घर से बाहर ना निकलें, अति आवश्यक कार्य हो तभी बाहर आए। देखिए, ये कोशिश है कि कोई जान माल का ज़्यादा नुकसान न हो, ये भी कोशिश की जा रही है। मैं दिखाऊं आपको कि गोकुल है जो ये कोशिश कर रहे हैं कि फायर सिस्टम जो है इसमें देखने की कि ये कहाँ तक है और अभी अपने कितना इसमें देख पा रहे हैं। इधर अराउंड 8 स्क्वायर किलोमीटर। चलिए अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी साझा करने के लिए। तो सरिस्का के बालेटा नाका क्षेत्र में लगी भीषण आग बुझाने हेलीकॉप्टर पहुंचा है सिलीसेड। ये तस्वीरें जरा देखिए, हेलीकॉप्टर की तस्वीरें हैं। फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। ये वही हेलीकॉप्टर है जिसके जरिए इस आग पर काबू पाया जा सकेगा। एक बड़ी उम्मीद भी इस हेलीकॉप्टर के साथ, क्योंकि बहुत बड़े एरिया में ये आग फैल चुकी है। 9 वर्ग किलोमीटर का ये पूरा एरिया बताया जा रहा है जिसमें ये आग फैली है। तो वहीं बहुत बड़ा खतरा उन तमाम वनस्पतियों को भी है, वन्य जीवों को भी है जिनका मूवमेंट इस क्षेत्र में रहता है। तो वहीं बागिन ST-17 का मूवमेंट भी इसी एरिया में बताया जाता है। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल, देखिए, कोशिश और कवायद अब यही है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके। अभी प्रयास बहुत हद तक जारी है, पर उम्मीद कब तक जताएं कि कब तक इस आग पर काबू पा लिया जाएगा? देखिए आयुषी, जिस तरह से और जितने क्षेत्र में आग लगी है उसमें ये कहना तो अभी संभव नहीं होगा कि कितनी देर में आग पर काबू पा लिया जाएगा, क्योंकि 5 से 6 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। पालेटा से लेकर कटी घाटी और ये तमाम जो अकबरपुर रेंज का क्षेत्र है, इस 5 से 6 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में जिस तरह से आग जितनी भीषणतम इस समय अपनी स्थिति में पहुंच चुकी है, क्योंकि पहाड़ी के ऊपर वाले क्षेत्र में भी आग पहुंच गई है। वहां पर बहुत ही डेंस, बहुत ही सघन जंगल है, जहां पर तमाम तरह की वनस्पति, पौधे और इस तरह के तमाम बहुत जबरदस्त सघन वन उसको कहा जाता है। तो वहां आग बुझाने में कम से कम अगर 2 हेलीकॉप्टर लगातार भी प्रयास करेंगे, क्योंकि बार बार सिलीसेड जाना, सिलीसेड से पानी लेना झील से, फिर अकबरपुर रेंज के उन क्षेत्रों में, प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचना और वहां पानी डालना, तो निश्चित तौर पर अगर लगातार 7-8 घंटे भी कवायद करें दोनों हेलीकॉप्टर, तब जाके कहीं आग पर काबू पाने जैसी स्थिति है। लेकिन खराब बात यह है, जो अच्छी खबर उसको नहीं कहा जा सकता, कि अभी भी उस क्षेत्र में हवा चल रही है और हवा चलने की वजह से लगातार जो आग का फैलाव है वो बढ़ता जा रहा है। फिलहाल एक हेलीकॉप्टर वहां से पानी लेकर के उस क्षेत्र में चला गया है, दूसरे हेलीकॉप्टर ने अभी फिलअप किया है सिलीसेड से पानी, और वो भी ऑपरेशन को तैयार है। उसके अंदर खुद जो फील्ड डायरेक्टर है रूपनारायण मीणा उस हेलीकॉप्टर के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन दुखद बात यह है कि अब तक बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। 50 घंटे से ज्यादा इस दावानल को, इस आग को हो चुके हैं आयुषी, और इसकी वजह से देखिए उसमें उस क्षेत्र में क्या है कि ST-17 और उसके दोनों शावक भी हैं। वहाँ तमाम सैकड़ों की तादाद में वहाँ जंगली जानवर और भी मिलते हैं, जिसमें वाइल्ड बोर भी है, जिसमें सांबर भी है, चीतल भी है, हाइनास भी है, पैंथर भी है। तो किस जानवर को कितना नुकसान हुआ होगा। आसपास की बस्ती भी बहुत सघन बस्ती है, 3-4 जो गांव हैं जो कोर क्षेत्र के अंदर वहां रहते हैं, उन ग्रामीणों को नुकसान न हो, उनको भी कवायद ये की जा रही है, उनको वहां से शिफ्ट कर दिया गया था। हालांकि कुछ लोग शिफ्ट हो गए थे और कुछ को अभी सुबह भी शिफ्ट किया गया, लेकिन आग पर अभी काबू पाने जैसी स्थिति नहीं है। हवा चलने की वजह से आग लगातार बढ़ती जा रही है। दोनों हेलीकॉप्टर ऑपरेशनल हैं। ऐसी स्थिति में माना जा सकता है कि अगले 7-8 घंटे में अगर सब कुछ सामान्य तरीके से चलता रहा तो आग पर काबू पाया जा सकता है। और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि इस आग की वजह से ST-17, उसके दोनों शावक और तमाम जो अन्य वन्य जीव हैं या वहाँ जो स्थानीय ग्रामीण जो रहते हैं वन क्षेत्र के अंदर, उनको किसी तरह का नुकसान ना हो। बिल्कुल निर्मल, उम्मीद यही है और प्रार्थना भी सभी की यही है कि कोई हताहत ना हो। पर अब ऐसे में आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि हर बार जब भी गर्मी का मौसम शुरू होता है, इस तरह की दावानल की घटनाएं सामने आती है, रीजन क्या रहता है इनके पीछे और क्या वजह कि विभाग की तरफ से कोई ठोस कदम इनको लेकर नहीं उठाए जा पाते? देखिए आयुषी, क्या है कि जो सघन वन है वहाँ पर खौंक के पेड़ आपको मिलेंगे, चीड़ के पेड़ मिलेंगे, बांस, और ये इस तरह के खौंक और बांस के ऐसे पेड़ होते हैं जो खासकर मार्च से लेकर तो जून तक का जो सूखा जो समय होता है, जिसमें बहुत तेज गर्मी पड़ती है, उसमें आपस में घर्षण होकर उनमें आग लग जाती है। इसके लिए वन विभाग लगातार वहाँ फायर लाइन बनाने की कोशिश करता है। फायर लाइन, वो जंगल के जो रास्ते होते हैं उनको फायर लाइन बोला जाता है, ताकि दोनों तरफ से जंगल को पाट दिया जाए। अगर एक तरफ आग लगे तो दूसरी तरफ ना फैले। लेकिन विडंबना देखिए कि जंगलात महकमे के पास इस तरह का कोई भी संसाधन नहीं है कि आग पे काबू पाया जाए, क्योंकि आग लगातार रोजाना डिटेक्ट होती है। गर्मी के मौसम में वन क्षेत्रों में लगातार 3-4 आग की घटनाएं रोजाना होती है, लेकिन उनको झाड़ियों से, पानी से, मिट्टी से बुझाने की कोशिश की जाती है।
फायर इक्विपमेंट, फायर एक्सटिंग्विशर या इस तरह के बड़े जो दमकल हैं वो अभी तक जंगलात महकमे के पास नहीं है। यही कारण है कि लगातार जो आज जो ये घटना घटी है, इस घटना पर काबू नहीं पाया जा सका। लेकिन अब बार बार इस तरह से हेलीकॉप्टर को बुलाना या इतना संभव भी नहीं होता है, क्योंकि हेलीकॉप्टर ऑपरेशनल होते होते आप देखिए 50 घंटे से ज्यादा का समय तो सरिस्का में लग गया। तो ऐसे में जरूरत इस बात की संसाधनों को बढ़ाया जाए और आगे इसमें भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए जो साजो सामान होता है, खासकर फायर फाइटिंग के जो साजो सामान होते हैं, वो जंगलात महकमे के पास में उपलब्ध होने चाहिए। फिलहाल आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। देखते हैं कितनी देर में ये आग शांत हो पाती है। आयुष, बिल्कुल, डीएफओ भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस पूरे मामले की, पर सवाल यही है निर्मल कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू क्यों नहीं पाया जा सका? क्योंकि अगर जल्दी से आग पर काबू पा लिया जाता तो शायद ये जो आग 9 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैली है वो शायद जल्द ही बुझा ली जाती। हालांकि भौगोलिक परिस्थितियां भी एक विषम कारण रही है। बिल्कुल आयुष, देखिए सबसे बड़ी बात तो है कि जो ये अकबरपुर रेंज का जो बालेटा और कटी घाटी क्षेत्र आदि ये क्षेत्र है, इसमें वहाँ किसी तरह का कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं है, सबसे पहली बात तो। दूसरा, मोबाइल नेटवर्क न होने की वजह से दूसरा क्या, हमारे रास्ते भी इस तरह के नहीं है कि बहुत तेजी से वहां पहुंचाया जा सके। जैसे आग की सूचना मिली थी, आग क्योंकि उस समय छोटी थी, तो प्रयास ये किया कि ग्रामीणों के साथ मिलकर के इस आग पर काबू पा लिया जाए। और आग पर 27 तारीख को शाम को कुछ हद तक काबू भी पा लिया था, लेकिन 28 को जो कल का जो बीता हुआ दिन है, उसमें दोपहर में एक बार फिर हवा चलने से आग तेजी से भड़क उठी। और जब तक वहां इस तरह के प्रयास किए जाते आग बुझाने के, तब तक आग इतनी भीषण हो चुकी थी कि उस पर जो छोटे संसाधन है आग बुझाने के, फायर फाइटिंग के, उनसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना था। ऐसे में जिला प्रशासन को, वहां के जिला कलेक्टर अलवर को कहा गया, आपदा प्रबंधन को कहा गया, और अब जाके सैन्य जो हेलीकॉप्टर जो मिले हैं जिससे आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो जब तक ये प्रयास किए जाते तब तक काफी देर हो चुकी थी और आग अपना भीषण रूप ले चुकी थी। अब तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इन दोनों हेलीकॉप्टर की मदद से आग पर जल्दी से जल्दी काबू पा निर्मल, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जब एक हेलीकॉप्टर एक राउंड लगाएगा सिलीसेट से जंगल तक, तो उस दौरान कितना पानी वो ले जा पाएगा? देखिए, इसके अंदर एक नीचे एक बलून होता है, उस बलून के अंदर पानी भरा जाता है, और जब उस बलून के अंदर पानी भरा जाता है तो उसमें एक साथ 5000 लीटर से ज्यादा उसके अंदर पानी आता है। वो 10 मिनट उसको पूरे प्रोसेस को भरने में लगता है, 10 मिनट उसको उस जगह प्रभावित क्षेत्र में पहुंचने में लगता है। यानी हर राउंड में कम से कम 20 से 25 मिनट का समय एक हेलीकॉप्टर को लगता है। और चूंकि 5 से 6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आग फैली है, ऐसे में 8 घंटे तक दोनों हेलीकॉप्टर लगातार मशक्कत करेंगे, तब जाके कहीं आग पर काबू पाया जा सकता है। दूसरी बात, इस बात की भी उम्मीद करनी चाहिए, ईश्वर से प्रार्थना कि इस दौरान जो तेज हवाएं चल रही हैं वो हवा रुके, ताकि उस आग को और भड़कने से रोका जाए, तभी जाकर इस आग पर काबू पाया जा सकता है। बिल्कुल, हीट वेव एक बहुत बड़ी समस्या रहेगी इस आग को बुझाने में। निर्मल, आपसे ये भी जानकारी मैं चाहूंगी कि आप कई बार सरिस्का विजिट भी करते हैं, वहां जाते भी है, वहां की परिस्थितियों को भी खुद पहुंचकर धरातल पर जाने की कोशिश और कवायद में आप रहते हैं। तो जिस एरिया में ये आग लगी है वहां पर कितने वन्य जीवों का मूवमेंट रहता है, और आसपास का जो एरिया है वहां पर कितने लोग रहते होंगे जिनका जीवन सीधे इस दावानल की वजह से प्रभावित होगा? देखिए, अगर आयुषी बात करें तो वहाँ लगभग ये जो 5-6 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है अकबरपुर रेंज का, इसमें आसपास 4 तो गांव हैं जो कोर जोन के अंदर रहते हैं। उन गांवों के अंदर करीब 400 से 500 परिवार हैं जो वहां पर रह रहे हैं। उसके अलावा अगर वन्य जीवों की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि जो बागिन ST-17 है उसके दोनों शावक हैं, उसके अलावा सैकड़ों की तादाद में वहां पर सांभर, चीतल, वाइल्ड बोर, पैंथर, हाइना, पॉर्क्यूपाइन और इस तरह के अनेक जो जानवर हैं वहां पर, कराइकल, इस तरह के अनेक जानवर वहां देखा होते हैं। उसके अलावा जो रेप्टाइल्स हैं, खासकर अजगर और सांपों की बात करें, कई प्रजातियों के सांप और अजगर हैं वो वहां पर रहते हैं। वहां पर लाखों की संख्या में जो बर्ड्स हैं, अलग अलग तरह की जो बर्ड्स होती हैं, खासकर ट्रीपाई और इस तरह की जो बर्ड्स पाई जाती हैं वो वहां पर है। ऐसे में वहां जो आग लगी है तो निश्चित तौर पर इसका मोटा नुकसान आग बुझाने के बाद पता पड़ेगा कि कितने वन्यजीव, कितने पक्षी, कितने आसपास के लोग और मवेशी उससे प्रभावित हुए। आयुष, बिल्कुल, अब यही उम्मीद करते हैं निर्मल के वन विभाग एक सबक ले इस पूरी घटना से और एक फायर सिस्टम अपना खुद का तैयार करे, ताकि दावानल की जब भी घटना हो तो तुरंत उस पर काबू पाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत